त्रेता युग में राजा दशरथ की 3 पत्नियां, सबसे बड़ी कौशल्या, बीच में सुमित्रा, सबसे छोटी कैकेयी। तो सबसे बड़ी जो पत्नी कौशल्या जी, उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। उनसे बाद जो दशरथ जी की छोटी पत्नी जो मध्य में थी सुमित्रा जी, उनसे शेषावत अवतार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। और सबसे छोटी जो पत्नी थी कैकेयी जी, उनसे धर्मधुरीड़ा भरत जी का जन्म हुआ। तो आज के वीडियो के इस भाग में जो माता सुमित्रा, जिनसे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ, आज उन्हीं के संबंध में ये वीडियो बनाया गया है और उन्हीं की बातें जो है इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा की जाएंगी। तो शुरू करते हैं मित्रों वीडियो को। कौशल्या माता की अपेक्षा सुमित्रा माता स्वभाव से बहुत ही प्रखर, तेज, हाजिर जवाब, प्रभावी वाणी का प्रयोग एवं अति सहनशील, संघर्षमयी स्वभाव की स्वामिनी थी। माता कैकेयी के वचनों के पालन हेतु प्रभु श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा जी से वन गमन की आज्ञा चाहते हैं, तो वह अपने पुत्र लक्ष्मण जी से कहती हैं कि जहाँ श्री राम जी का निवास है वहीं अयोध्या है, वहीं अयोध्या धाम है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहीं दिन है, वहीं पर प्रभात है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो फिर अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। पुत्र रामचरितमानस की चौपाई का ये उद्धरण का अवलोकन पठन हम श्रोतागण कर सकते हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, ताहीं दिवसु जय भान प्रकाशु। जौपय सिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। सुमित्रा माता ने सदैव अपने पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को विवेकपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित किया। राग, द्वेष, मद, ईर्षा से दूर रहने का सदैव आचरण सिखाया और मन, वचन, कर्म से अपने भाई की सेवा में तत्पर रहने का हमेशा उपदेश दिया। यहाँ पर प्रसंग है रामचरितमानस का। यथा राग, रोष, ईर्षा, मधु, मोहु, जनि सपने हो इनके बस होऊ। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हो शिवकाई। इस प्रकार से रामचरितमानस के बाल कांड में राम सीता वन गमन के समय पर माता सुमित्रा के द्वारा अपने प्रिय पुत्र लक्ष्मण जी को इन वचनों के हमेशा उर में रखने के साथ वन गमन प्रभु राम सीता के साथ जाने की आज्ञा प्रदान करती है। इस प्रकार माता सुमित्रा का चरित्र इतिहास में पुनरावृत्ति न करते हुए अनूठा उदाहरण, त्याग और उदारता, सहनशीलता का अनूठा संगम प्रस्तुत करती हैं। वह एक आदर्श माता के रूप में नवीन चेतना से, ओज से भरपूर करुणामयी नारी के रूप में उनका सराहनीय स्थान हमेशा याद किया जाता रहेगा। ऐसे पवित्र चरित्र को धारण करने वाली माता सुमित्रा जी को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अब इनके जीवन के विषय पर और विस्तार से चर्चा करते हैं। सुमित्रा माता रामायण की प्रमुख पात्र और राजा दशरथ अयोध्यापति की 3 महारानियों में से एक हैं। सुमित्रा माता अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी और लक्ष्मण व शत्रुघ्न की माता
महारानी कौशल्या बड़ी रानी या पटरानी थी। छोटी रानी कैकेयी महाराज दशरथ की अत्यंत प्रिय रानी थी। सभी में सुमित्रा माता ही प्रधान रूप से महत्व रखती थी। माता सुमित्रा जी महारानी कौशल्या के पास रहना व उनकी सेवा करना अपना धर्म समझती थी, अपना कर्तव्य समझती थी। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु 2 यज्ञ किए। पुत्रेष्ठी यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि के द्वारा प्रसाद रूपी खीर प्राप्त होने पर आधा भाग माता कौशल्या जी को दिया जाता है, 1/4 भाग कैकेयी को दिया जाता है। 1/4 जो बचा उसमें से आधा भाग कौशल्या और आधा भाग कैकेयी को दिया जाता है, जिसे उन दोनों माताओं ने सुमित्रा माता को दे दिया। समय पर माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को लक्ष्मण जी व शत्रुघ्न जी को जन्म दिया। कौशल्या जी के द्वारा माता सुमित्रा को दिए गए भाग के प्रभाव से लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के अनुगामी बने और कैकेयी जी के द्वारा दिए गए भाग के प्रभाव से शत्रुघ्न जी भरत जी कैकेयी पुत्र के अनुगामी बने। अब हम यहाँ पर थोड़ा वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो प्रसंग है वो लेते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्यापति महाराज दशरथ रघुवंशी राजा अज व माता इंदुमती के पुत्र थे। इक्ष्वाक कुल में जन्मे होने के कारण सूर्यवंशी कहलाते थे। प्रभु श्री राम जी के ये पिता थे। दशरथ जी का चरित्र रामायण के अनुसार पुत्रों से अत्यधिक प्रेम करने वाले एवं अपने दिए गए वचनों का अक्षर से पालन करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इस प्रकार का एक उद्धरण हमें रामचरितमानस में बालकांड में प्रस्तुत होता है। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा जी, कैकेयी। एक प्रसंग के अनुसार इनके एक पुत्री भी जिनका नाम शांता था, जिन्हें अंग देश के राजा रोमपाद ने गोद लिया। वयस्क होने पर श्रृंगी ऋषि के साथ विवाह इनका किया गया, जिन्होंने श्रृंगवेरपुर गंगा जी के किनारे अपना आश्रम बनाया हुआ था। राजा दशरथ ने पुत्र कामना के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया तथा पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने का भी विचार किया। उनके मंत्री सुमंत ने उन्हें सलाह दी कि वह यज्ञ अपने दामाद श्रृंगी ऋषि से ही करावें। ये वही श्रृंगवेरपुर जहाँ केवटराज निषाद राज ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण व सीता माता को गंगा पार कराया, जिसका बड़ा ही रोचक मर्म स्पर्शी वर्णन बालकांड रामचरितमानस में किया गया है। दशरथ के कुल गुरु, धार्मिक मंत्री कह लो या पुरोहित ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी थे, जिन्हें सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कराने का पूर्ण अधिकार था। राज्य की ओर से उन पर ये दायित्व भी था। अतः वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ भली भांति संपन्न करवाए। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ वेदी से नैवेद्य प्रसाद खीर रूपी प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी पत्नियों को प्रसाद रूप में ग्रहण कराया। जिस प्रसाद के प्रभाव से समय आने पर माता कौशल्या से भगवान प्रभु श्री राम जी, माता कैकेयी से धर्मधुरीणा भरत जी व माता सुमित्रा जी से लक्ष्मण व शत्रुघ्न ने जन्म लिया। वह लक्ष्मण जी जिन्हें शेषावत, शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। जानकारी के अनुसार ज्ञात होता है कि सुमित्रा माता का जन्म काशी नरेश राजा सौमित्र के यहाँ हुआ। वह 66 बहनों में एक उत्तम, अनिद्ध, परम सुंदरी थी। दूसरी जानकारी के अनुसार
सिंघल द्वीप के राजा सौमित्र की पुत्री बतलाई गई। तीसरी जानकारी के आधार पर सौमित्र देश के चंद्रकला नगर के राजा सुमंत की पुत्री सुमित्रा और माता का नाम चंद्रमणि था। सुमित्रा का एक नाम पूर्णावती भी था, क्योंकि चौक पूरने का कार्य पूर्णतः और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए इन्हें पूर्णावती भी कहा गया। चौथी जानकारी के आधार पर हमारे अपने विचार हैं कि कैकेयी माता कश्मीर व गांधार प्रदेश से थी। हो सकता है माता सुमित्रा अनंतनाग कश्मीर क्षेत्र से ही रही हों, क्योंकि उनके पुत्र लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा गया और शेषनाग को मध्य भागवत गीता में अनंतनाग या शेषनाग, नाग नागों में श्रेष्ठ अनंत नाग का जिक्र हुआ है, जो उनका गढ़ रहा, जो उनकी राजधानी रही। इतिहास भी मानता है कि शेषनाग वंशजों का कभी मुख्य गढ़ अनंतनाग नामक स्थान रहा, जो कश्मीर में आज भी एक मुख्य स्थान है। ज़्यादा कुछ स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये इस प्रकार से थोड़ा सा इस पर विचार करने योग्य ये विषय है। अतः मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। जहाँ तक जो भी जानकारी हम यहाँ वहाँ से एकत्रित कर सके हैं, उन सभी को इस वीडियो में समावेश करके आप सबके आगे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके अपने बात को ज़रूर रखें, हमें सुझाएं, या किसी प्रकार का सुझाव देना है या कोई त्रुटि रह गई है या कुछ ऐसा है तो उसके विषय में भी आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन दे सकते हैं। मित्रों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।